मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्द ही मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में मैं रहता था वो 3 मंजिला मकान था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया, इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी अचानक नज़र बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वो मुस्कुरा के चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझसे लाइक कर रही। पता नहीं क्यों इस लड़की को बार बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम शालू था। वो भी एससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपनी कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती, मैं जब भी ड्यूटी से आता था उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसके रास्ते में जाकर इंतज़ार किया करता था। लेकिन कभी उससे बात नहीं होती थी, न बात करने की हमारी हिम्मत होती थी। मैं उसके इतना चाहने लगा कि हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय उसका चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था शालू के प्यार में। मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से काम भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था। मुझे हर रोज नौकरी से निकालने की धमकी देते थे। न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था, लेकिन अब तक अपने दिल की बात उससे नहीं कह पाया था। ऐसा करते हुए मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था मैं। वो ये बात जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक वो मुझे मंदिर पर बुलाई। मुझे लगा शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती है जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। मौका अच्छा है। फिर मैं पहले से ही मंदिर में जाकर उसका इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो आई तो मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। जब वो मेरे पास आई और कही, हाय कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? वो बोली ठीक हूँ। पर वो मेरे से बोली, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे घूम रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? तो मेरे से इतना कहते हैं मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं उससे बोला, ये मैं नहीं जानता था कि शालू जी आप उससे प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। इतना कहते ही वो मेरे से कहने लगी, प्यार एक तरफा नहीं होता है, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रही हो? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप फ्यूचर की बात कर रही हो? मैं तो आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मेरा प्यार दिल लगी तक रह जाएगा? हाँ, वेरी सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं कहता भी तो क्या करता। बड़े दुख के साथ रोता वो अपने रूम में चला आया। अभी तक मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। मुझसे एक पल में ही बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, आई लव यू ये 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और ज़रूरत पड़े तो मारने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सांस बन के उसके पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए आपने सब कुछ खोकर आज मैं पागल बन के रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफ़ी होते ही, मगर उसके दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं है ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफ़ी होते हैं। लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे घूमता रहा।